बौद्ध विरासत के पुरोधा महाबली चौहरमल। महाबली बाबा चौहरमल दुसाध जाति में जन्मे एक महानायक थे। इनका इतिहास बड़ा ही त्यागपूर्ण और संघर्षमय रहा है। बाबा चौहरमल का संपूर्ण जीवन शील सदाचरण का अनुपालन करते हुए सामंतवाद के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष के प्रतीक है। अपनी जान की परवाह न करते हुए बाबा चौहरमल का वैसे तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, फिर भी उनकी वीरता की यशोगाथा लोकगीतों में गूंजती है। आज भी वे जनश्रुतियों में बासते हैं। इस आधार पर हम उनके व्यक्तित्व और कीर्तित्व के संबंध में सावधानीपूर्वक गवेषणात्मक विश्लेषण के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। महाबली चौहरमल के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत लोकगाथा है अथवा श्रुत इतिहास है, परंतु जब लोकगाथा के आधार को मानकर किसी महापुरुष का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारे अतिरंजनाओं, कल्पनाओं और चमत्कारिक बातों के समावेश की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में वह एक प्राकृतिक चमत्कारिक शक्ति संपन्न महापुरुष समझा जाने लगता है, क्योंकि लोक कथाकार अपने नायक की प्रशंसा और यशोगान में बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं को जोड़ देता है। लोकगीतों को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए ऐसा करना लोक गीतकार आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इससे श्रोता आकर्षित होते हैं और भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। दर्शक प्रायः गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे होते हैं, जिन्हें नायक के चरित्र के साथ जोड़ी हुई अलौकिकता मंत्रमुग्ध कर देती है। वे नायक के प्रति भावुकता और श्रद्धा के सागर में डूब जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लोकगाथाकार जब भी गायन प्रारंभ करता है तो समाज में प्रचलित लोक देवी देवताओं के सुमिरन के साथ ही करता है। साथ ही वह उस नायक के व्यक्तित्व और कृतित्व को उस देवी शक्ति की कृपा से जोड़ देते हैं। किसी महानायक के इतिहास लिखने में लोकगाथाओं को बड़ी ही सावधानी पूर्वक स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसे में तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां, परंपराओं, मान्यताओं, इतिहास और पौराणिक ग्रंथों का विशद विश्लेषण जरूरी हो जाता है। लेखक की बौद्धिक ईमानदारी विभिन्न तथ्यों को जोड़ने और सटीक सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, अनुभव, अनुमान आदि किसी नायक के चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं। महाबली बाबा चौहरमल जीवन गाथा के लेखन में लोकगाथाओं के गहन गवेषणा और वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात जो तथ्य उभर कर हमारे सामने आए हैं वे निम्नानुसार है। 1. महाबली चौहरमल एक दुसाध महानायक थे। 2. वे सरमन परंपरा के वाहक तथा पंचशील के अनुशीलनकर्ता थे। 3. उनका जीवन सामंती अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध किए गए सतत संघर्ष का प्रतीक है। 4. वे त्याग और स्वाभिमान के प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने शोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए कड़ा संघर्ष किया। 5. वे वर्ण व्यवस्था के पीड़ित तथा ब्राह्मणवादी साजिश के शिकार थे, जिसका उन्होंने पूरे स्वाभिमान, साहस और संयमपूर्वक सामना किए। लोक कथाओं में न केवल चमत्कारिक कथाओं की ही भरमार रहती है, बल्कि यह शोषण के विरुद्ध संघर्ष की कहानी भी बयां करती है। इन कथाओं गाथाओं में शोषण दमन के खिलाफ संघर्ष का आह्वान रहता है। रेशमा चौहरमल की लोक कथाएं प्रायः बेगूसराय, पटना, मधुबनी, सुपौल और जहानाबाद में प्रसिद्ध है। वास्तव में महाबली बाबा चौहरमल कोई चमत्कारिक देव पुरुष नहीं, बल्कि हाड़, मांस और रक्त से निर्मित एक मानव थे, जिनमें महानायक तत्व के गुण थे। वे एक वीर महापुरुष थे जो बाद में दुवता के तरह माने जाने लगे। चौहरमल को एक चमत्कारिक और देव कृपा प्राप्त मानव के रूप में आरोपण ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसे षड्यंत्र के पीछे कारण यह हो सकता है कि चौहरमल के मानने वाले केवल उनकी भक्ति में उलझकर रह जाएं तथा उनके समंती शोषण और दमन के विरुद्ध किए गए संघर्ष करने के त्याग और शक्ति से प्रेरणा न ले सके। ब्राह्मणवादी यह चाहते नहीं कि उनके पाखंड के खिलाफ कोई आवाज उठे। यदि चौहरमल के मानवीय गुणों से प्रेरणा पाकर दबा कुचला समाज बागबत शुरू कर दे तो ब्राह्मणवाद और समान निश्चित रूप से ढह जाएगा। स्वर्ण समुदाय के लोग आज भी चौहरमल के व्यक्तित्व को कलंकित करने के उद्देश्य से उन्हें चोर और तस्कार कहते हैं। ऐसा वे जातीय पूर्वाग्रह के कारण कहते हैं। यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।